Good morning, class third. Today we will start your first chapter of English literature, a role model, Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, students. So before starting the chapter, we must be aware who is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam है कौन? Here we can see the photograph. He is Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam थे कौन? He was a great scientist of India. हमारे देश के बहुत महान साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए सबसे फर्स्ट मिसाइल बनाई थी, इसीलिए हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं. ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे. And he is the president of India is the head of the state and फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है वो पूरे स्टेट का क्या होता है, हेड होता है, यानी पूरी कंट्री का हेड होता है, और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है. फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब भारत का सबसे पहला नागरिक कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है. एंड ही इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है. यानी हमारे देश की जो आर्मी जो कि ज़मीन पर लड़ती है, एयरफोर्स जो कि हवा में लड़ती है, और नेवी जो कि समुद्र में लड़ती है, उन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ होता है, वो कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं. ठीक है, सो हियर इज द इंट्रोडक्शन of this chapter. Dr. APJ Abdul Kalam stand out in a galaxy of President of India for his quest for excellence in life and his contribution to science and technology. Okay, जो प्रेसिडेंट्स है, प्रेसिडेंट्स की गैलेक्सी मतलब प्रेसिडेंट्स जितने भी हमारे देश में रहे हैं उन सब में से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस वजह से जाना जाता है क्योंकि वो किसकी खोज करते थे, एक्सीलेंस की, यानी उत्कृष्टता, यानी एक्सीलेंस. एक्सीलेंस मतलब एक कामयाब जीवन में कामयाब होने की खोज हमेशा रहते थे, जिस कारण से हम उन्हें जानते हैं. और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपना भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी में दिया है उस कारण से भी आज हम उन्हें जानते हैं. ही इज रिमेम्बर्ड बाय साइंटिस्ट एंड अदर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि वो हमारे देश में एक साइंटिस्ट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं. द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ डॉक्टर कलाम टेल्स यू दैट टू बी ए ग्रेट मैन यू नीड नॉट टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली, यानी कि आगे जो अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसमें हमें पता चलेगा कि आपको एक महान व्यक्ति, एक ग्रेट मैन बनने के लिए एक रिच फैमिली में पैदा होना जरूरी नहीं है. हिज जर्नी ऑफ लाइफ इज द जर्नी फ्रॉम बीइंग कॉमन टू अनकॉमन, यानी उनके जीवन का जो सफर रहा वो कैसा रहा, बीइंग कॉमन टू अनकॉमन, यानी उनका जीवन साधारण से असाधारण बनने में रहा. वो अपने जीवन में पहले क्या थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन आगे चल के वो एक असाधारण व्यक्ति बने. ठीक है, असाधारण व्यक्ति, अनकॉमन व्यक्ति मतलब जिससे हर कोई नहीं मिल सकता. ठीक है, आज हम लोग सब क्या है, हम कॉमन है, हम कोई भी हमसे मिल सकता है, बात कर सकता है, लेकिन अनकॉमन यानी जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता. इन दिस मीनिंग इस बात का क्या हुआ कि ही वॉज वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट मैन. नाउ वी स्टार्ट. ओके, अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं. दीपक पिक्ड अप हिज बैग एंड रैन डाउन द विंडिंग रोड ऑन हिज वे टू स्कूल, यानी जो दीपक है एक लड़का, उसने अपना बैग उठाया और रोड की तरफ चलते हुए, यानी रोड पे काफी हवा चल रही थी तो वो अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ा. ही हर्ड द स्कूल बेल रिंग, यानी उसने अपने स्कूल की घंटी सुनी. ही सेड टू हिमसेल्फ देयर गोज द स्कूल बेल, यानी कि उसने अपने मन से कहा कि ओ स्कूल की घंटी बज गई, इट्स वेलकमिंग मी, अब मुझे ये बेल क्या कर रही है, मुझे वेलकम कर रही है, मतलब मेरा स्कूल जाने का समय हो चुका है, स्कूल लग चुका है. एज ही रन इन द गिगल्स एंड चैटर ऑफ द चिल्ड्रन ग्रीटेड हिम, यानी जैसे ही वो स्कूल में घुसा तो बच्चों की गिगल्स एंड चैटर्स ने उसका वेलकम किया. गिगल एंड चैटर्स यानी जो बच्चे थे वो हंस रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे, इन सब चीजों से दीपक का स्कूल में वेलकम हुआ. He entered the school and sat on a seat near the window, यानी दीपक स्कूल में घुसा और विंडो वाली सीट पे जाके बैठ गया. It was his favorite corner, यानी जो कॉर्नर पे जो उसकी सीट थी वो उसकी फेवरेट थी. In the meantime, the class teacher entered the school. उसी समय
फिर क्या हुआ, उनकी क्लास टीचर उनके क्लास में एंटर करी। गुड मॉर्निंग मैम ग्रीटेड द स्टूडेंट, यानी बच्चों ने मैडम को क्या किया, ग्रीट किया गुड मॉर्निंग बोलकर। शी स्माइल्ड एंड लुक्ड अराउंड, मैडम क्या करती हैं, स्माइल करती हैं, क्लास में इधर उधर देखती हैं। फिर गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, तो मैडम क्या बोलती हैं, फिर रिप्लाई करती हैं, कहती है गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। सो मैडम अब बोल रही हैं टुडे वी विल रीड अबाउट ए वेरी फेमस पर्सन हु वाज आल्सो वंस द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो बोलती हैं कि आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो कभी भारत के प्रेसिडेंट भी रहे। लुक एट दिस पिक्चर एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस हिज नेम। तो फिर क्या बोलती हैं, देखो मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ, गेस देखते हैं कितने बच्चे उनका नाम गेस कर पाएंगे। तो जैसे इन्होंने पिक्चर दिखाई मैडम ने, ऑल द स्टूडेंट शाउटेड एपीजे अब्दुल कलाम यस शी सेड। तो बच्चे क्या चिल्लाए पिक्चर देखते ही, एपीजे अब्दुल कलाम, और मैडम ने क्या कहा, यस। नाउ दीपक लाइक अदर्स ओपनड हिज बुक एंड वेटेड, औरों की तरफ दीपक भी अपनी बुक खोलकर वेट कर रहा था। ही हैड स्टार्टेड कमिंग स्कूल आफ्टर ए गैप ऑफ 1 ईयर, यानी दीपक ने 1 साल बाद स्कूल आना शुरू किया था। क्यों, आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन द सिटी, उनके फादर की जो डेथ थी वो हो चुकी थी सिटी में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिज मदर टू सेंड हिम टू स्कूल, तो उनकी मदर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो दीपक को स्कूल भेज सकें। दे शिफ्टेड टू देयर विलेज वेयर शी स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड टू अर्न लिविंग, यानी कि उनकी माता दीपक की मम्मी जो थी वो दीपक को लेकर अपने गांव चली गई और खेतों में काम करने लगी ताकि वो अपना जीवन चला सकें। दीपक वांटेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, दीपक एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, बट हिज ड्रीम वाज शैटर्ड, यानी उसका सपना क्या हो चुका था, टूट चुका था। लाइफ वेंट ऑन एंड ऑन वन मॉर्निंग ही सॉ ए बिग बोर्ड एट द विलेज क्रॉसिंग, यानी कि फिर उनका जीवन आगे ऐसे ही चलता रहा और एक दिन गांव में उन्होंने गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ देखा। द विलेजर्स हैड गैदर अराउंड इट एंड वर डिस्कसिंग इन एक्साइटिंग वॉइस, यानी उस बोर्ड के आसपास गांव के लोग गैदर हो गए, जमा हो गए और एक एक्साइटेड आवाज में बातें करने लगे। दे सेड दैट ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वाज सेटिंग अप ए स्कूल फॉर चिल्ड्रन फॉर 10 सराउंडिंग विलेज, यानी उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आसपास के 10 गाँव के लिए बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहता है। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब होता है एक बहुत बड़ा फैक्ट्री ओनर, यानी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होता है, फैक्ट्रीज का मालिक होता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन वुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन, बुक्स एंड यूनिफॉर्म फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उन स्कूल में सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी। इट वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मैनी, यानी बहुत लोगों के लिए ये सब चीजें एक आशीर्वाद के समान थी। Within months the school was functional and Deepak was very happy to resume his studies, यानी 1 महीने के अंदर वो स्कूल शुरू हो गए और फिर दीपक उन स्कूल में अपनी पढ़ाई खुशी के साथ शुरू कर पाया। His mother got a helper's job in the same school, यानी उन्हीं स्कूलों में दीपक की मम्मी को भी एक हेल्पर की जॉब मिल गई। तो अब हम शुरू करते हैं। अब दीपक की मैम बोल रही है दीपक को, दीपक कैन यू रीड द लेसन फॉर अस। दीपक को कहा कि दीपक क्या आप हमारे लिए इस लेसन को पढ़ सकते हो। सेड द टीचर। ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड। तो कॉन्फिडेंस के साथ दीपक ने क्या बोला, यस मैम। ही रीड अलाउड, फिर वो जोर जोर से पढ़ने लगा। क्या पढ़ रहा है दीपक, अब हम वही पढ़ेंगे। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उसने क्या पढ़ा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये फुल फॉर्म है इनके इनिशियल्स की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो इनिशियल है एपीजे, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, जिनको हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट, वो कौन थे, एक इंडियन साइंटिस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 15th of October 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु साउथ इंडिया में हुआ था। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज ए बोट ओनर एंड द मदर आशियम्मा वॉज ए हाउस वाइफ, यानी जो एपीजे अब्दुल कलाम के फादर थे जैनुलाब्दीन, वो क्या थे, एक बोट ओनर थे एंड हिज मदर आशियम्मा वॉज ए हाउस वाइफ, यानी उनकी जो माता थी आशियम्मा वो क्या थी, एक हाउस वाइफ थी। ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली एंड स्टार्टेड टू वर्क एट ए वेरी अर्ली एज टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, यानी जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो एक पुअर फैमिली से आते थे।
है ना। और उन्होंने बहुत ही कम एज में अपने परिवार के सदस्यों के लिए कमाना शुरू कर दिया था। He loved his family. He scored average marks in school but was very hard working and intelligent. अपने स्कूल में एपीजे अब्दुल कलाम ने काफ़ी एवरेज मार्क्स स्कोर करते थे, लेकिन वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट थे। एवरेज इन द सेंस ना बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते थे, ना ज़्यादा कम मार्क्स लाते थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग यानी मेहनती और इंटेलिजेंट थे। He spent hours स्टडिंग स्पेशली मैथमेटिक्स, यानी वो काफ़ी घंटे पढ़ाई किया करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वो क्या पढ़ते थे, मैथमेटिक्स। आफ्टर स्कूल कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर टू अर्न मनी, यानी स्कूल के बाद कलाम क्या करते थे, न्यूज़पेपर बेचा करते थे पैसे कमाने के लिए। ही स्टडीड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर करी थी, रामेश्वरम के एक एलिमेंट्री स्कूल में। वंस अब्दुल कलाम कंप्लीटेड स्कूल, यानी जब उन्होंने अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया, ही वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज त्रिचुपल्ली एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यानी अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज में चले गए, जो कि त्रिचुपल्ली में था, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से एफिलेटेड था। ठीक है। ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954 एंड मूव टू मद्रास इन 1955 टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, यानी अपनी ग्रेजुएशन फिजिक्स में पूरी करने के बाद 1954 में कलाम कहाँ चले गए, मद्रास। मद्रास आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मद्रास चले गए वो, वहाँ 1955 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी शुरू कर दी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है जो इंजीनियर्स हमारे अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ओके। वंस द डीन वाज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क एंड वांटेड हिम टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन 2 days टाइम, एक बार क्या हुआ कि जब वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो डीन थे, यानी उनके जो प्रिंसिपल थे, वो उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कलाम को कहा था कि तुम 2 दिन में अपना प्रोजेक्ट टाइम से पूरा कर लो। अब्दुल कलाम वर्कड वेरी हार्ड एंड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम टू द डीन्स सरप्राइज, तो फिर अब्दुल कलाम ने काफ़ी मेहनत लगाकर अपने प्रोजेक्ट को 2 दिन के अंदर पूरा कर लिया, और जो उनके डीन यानी उनके जो प्रिंसिपल थे वो काफ़ी ज़्यादा उनसे सरप्राइज हो गए कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, कि कैसे तुम 2 दिन में इतना सारा काम कर पाए। ओके। नाउ आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1960, कलाम वर्कड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जब उन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म कर ली 1960 में, तो कलाम वर्कड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर, यानी फिर अब वो एक एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम करने लगे। कहाँ, डीआरडीओ में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक ये भारत की ऐसी कंपनी है जो भारत के रक्षा यानी भारत की आर्मीज के लिए क्या बनाती है, उनके लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि मिसाइल बनाना, टैंक बनाना, तो वो डीआरडीओ का काम होता है। तो डीआरडीओ में ये एरोस्पेस इंजीनियर बन गए एंड लेटर विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके डीआरडीओ के बाद वो कहाँ चले गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो में। इसरो क्या है, भारत के जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है वो कौन भेजता है, इसरो भेजता है। तो बाद में डीआरडीओ के बाद जो हमारे कलाम है वो एरोस्पेस इंजीनियर बन गए, कहाँ जाके, इसरो में जाके। He was the project director of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3, which developed satellite called रोहिणी। ठीक है, इंडिया की जो पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट थी, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, जो हमारे देश में ही बनी हो। हमारे देश की जो पहली सैटेलाइट थी जो कि अंतरिक्ष में भेजी गई, जिसका नाम था रोहिणी। पहली सैटेलाइट जो भारत की थी इंडिजीनियस सैटेलाइट, जिसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट, उस सैटेलाइट के प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे, कलाम थे। उन्हीं की रेख देख में पहली फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी गई। कब, जुलाई 1980 में। ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अब एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए फर्स्ट मिसाइल भी बनाई थी, इसीलिए हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। He also played an important role in India's पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998, यानी जब भारत अपने लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक हमारे रक्षा क्षेत्र, एक डिफेंस सिस्टम में एक बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं।
वो पोखरान राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर उसका टेस्ट चल रहा था। तो उस टेस्ट में भी एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, तो पोखरान न्यूक्लियर 2 टेस्ट में एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2002। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के क्या बन गए? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ही वॉज ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। यानी हमारे देश में जो अहमदाबाद में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है और एक इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसे हम IIM भी कहते हैं। IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर में उनको क्या बन गए? विजिटिंग प्रोफेसर। विजिटिंग प्रोफेसर क्या होता है? ऐसा प्रोफेसर जो सिर्फ कभी कभी विजिट में कॉलेजों में आते हैं, है ना, तो वो भी ये बन गए। He was also the Chancellor of Indian Institute of Space Science and Technology। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में वो चांसलर बन गए। ठीक है, चांसलर क्या होते हैं? एक प्रिंसिपल ही होते हैं हमारे। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के चांसलर इनको बना दिया गया, जो कि कहाँ था? तिरुवनंतपुरम में था। He was also involved in various other educational institute। और कई और दूसरे भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे जिनसे यह जुड़े हुए थे अब्दुल कलाम, क्योंकि इन्हें पढ़ना लिखना और पढ़ाना बहुत पसंद था, इसीलिए ये कॉलेज इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते थे। He has written many famous books। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध किताबें, फेमस बुक्स लिखी है। जैसे एक किताब का नाम है इनका इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। एक किताब और है इनकी इग्नाइटेड माइंड्स, एक किताब और है विंग्स ऑफ फायर, और एक किताब और है मिशन इंडिया 2020। आई होप यू मस्ट रीड दिस बुक्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को इनकी ये बुक देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये 4 बुकें हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं, बहुत फेमस बुक्स हैं ये। अब्दुल कलाम लव्ड द यूथ एंड द चिल्ड्रन। यानी बच्चों से बहुत ज़्यादा अब्दुल कलाम प्यार करा करते थे। क्यों? ही फेल्ट हैप्पी टू मीट देम। इन्हें बहुत खुशी होती थी बच्चों से मिलके। ही बिलीव दैट दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। इनको विश्वास था अब्दुल कलाम को कि जो ये बच्चे हैं यही हमारे देश का क्या है? भविष्य है। आगे चल के आप लोग ही, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो जो आज बच्चे हैं उन्होंने ही कल देश संभालना है, इसीलिए हमारे देश का फ्यूचर बच्चे हैं। ऐसा कौन मानते थे? एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये सारी बातें अभी तक कौन पढ़ रहा था? दीपक पढ़ रहा था अपनी बुक में। नाउ द टीचर सेड। अब टीचर बोलती है, गुड रीडिंग दीपक। दीपक तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लेट अस ऑल क्लैप फॉर हिम। तो क्लास के बच्चों को क्या बोलती हो कि चलो हम दीपक के लिए क्या बजाते हैं? ताली। नाउ द चिल्ड्रन क्लैप्ड लाउडली बट दीपक वॉज लॉस्ट इन थॉट्स। अब बच्चे क्या करते हैं? जोर से क्लैपिंग करते हैं दीपक के लिए, लेकिन दीपक अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल ही वॉज क्वाइट। यानी जब अब वो स्कूल से घर जा रहा था तो काफ़ी शांत था, चुप था। एट नाइट ही टोल्ड हिज मदर, मामा आई वॉन्ट टू बिकम ए साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रात को सोते समय उसने अपनी मम्मी को क्या कहा कि मम्मी मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। शी स्माइल्ड एंड हग्ड हिम। तो उसकी मम्मी हंसी और दीपक को गले से लगा लिया। ओके, नाउ आई एम श्योर यू विल डू वेल। उनकी मम्मी कहती है दीपक की कि मुझे विश्वास है दीपक तुम बहुत अच्छा करोगे। शी सेड। दीपक फेल्ट वेरी हैप्पी। और दीपक को बहुत अच्छा लगा। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर इज एंड। सो वी गॉट टू थ्रू ऑल दिस चैप्टर। आप लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ लिया। अब हम इस चैप्टर के बारे में समझते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है। इस चैप्टर से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है कि वट एवर द सर्कमस्टांसिस ऑफ योर लाइफ, वट एवर द सिचुएशन इन योर लाइफ, इट डजेंट बॉदर्स, इट डजेंट टेम्पर्ड योर सक्सेस एंड योर एम। यानी कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन में कोई गोल, कोई एम साध लेते हैं, कोई लक्ष्य साध लेते हैं, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। आपकी परिस्थितियां आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, बशर्ते आपको क्या करनी होती है? अच्छी मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपने गोल को हासिल करें। सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज एंड। आई विल प्रोवाइड यू द इम्पॉर्टेंट द डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग। मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंड करूंगा। दैट वर्ड मीनिंग यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।